गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम पढ़ रहे थे ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। तो कल हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कौन सा एरिया में कहाँ आता है, कितना किलोमीटर टोटल एरिया है, विड्थ कितना है, ग्रेटर प्लेन क्या होता है, कौन सी रिवर ने बनाया। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो आपको पता होगा हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्ले लिस्ट बनाई है, जिस पर हम कंटिन्यूसली एक एक वीडियो अपडेट करते हैं और नया टॉपिक लाते हैं हर दिन। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी का कोई भी सेंट्रल लेवल है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए ये यूज़फुल वीडियो है। तो आज का टॉपिक है हमें सब डिविजनल ऑफ द ग्रेटर प्लेन। इसका मतलब है आज हमें प्लेन पढ़ते हैं, कौन से स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, टोटल कितना एरिया है। टोटल हमें 4 प्लेन पढ़ने होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में वो आप पढ़ेंगे। आज का पढ़ने द राजस्थान प्लेन। तो राजस्थान का प्लेन जो होता है इसे थार द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट के नाम से जाना जाता है। पहले ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान के प्लेन को। वेस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ द ग्रेटर इंडियन प्लेन, ये वेस्टर्न मोस्ट रीजन है, यानी कि जितने भी इंडियन ग्रेटर प्लेन है यानी कि मैदानी क्षेत्र है, सबसे वेस्ट में आने वाला प्लेन कौन सा है? वो है राजस्थान का प्लेन। अब आता है लूनी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ऑनली साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द रीजन। इसी ग्रेट राजस्थान के प्लेन में लूनी एक रिवर आती है, एक नदी आती है। ऐसे तो आपको पता है रिवर बहती कैसे है, स्लोप की ओर ही पानी नीचे के लिए आएगा, मगर एक लोसी लूती है जो ये उल्टा चलती है। ये अगर साउथ है, साउथ से ये वेस्ट चलती है। देखो ये साउथ वेस्ट रिवर फ्लो करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हैरान होने की बात है कि ये लूनी रिवर है, ये कैसे ऊपर की ओर चलती है। ये साउथ से लेकर साउथ वेस्ट चलती है लूनी रिवर। यहाँ से क्वेश्चन पहले आएगा आपको क्वेश्चन, साउथ वेस्ट कौन सी रिवर फॉलो करती है? तो आप भी हैरान हो जाओगे ऊपर की ओर कौन सी रिवर चलती है, मगर चलती है लूनी रिवर। अब कौन से प्लेन में आती है? ये राजस्थान के प्लेन में आती होगी। एक अनडुलेटिंग प्लेन वेव लायक मरुस्थल। तो ज़्यादातर इस राजस्थान के प्लेन में मरुस्थल आता है और ये वेव वाइज चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ये प्लेन है। ये ज़्यादा गोल टाइप में नहीं है, ऊपर नीचे के टाइप में ये प्लेन आता है। अब आती है यहाँ पर कुछ सलाइन लेक पाई जाती है। सलाइन लेक उसे कहा जाता है जिसमें साल्ट, जिसमें नमक हो थोड़ा मिक्स। तो कौन कौन सी लेक है? डिडवाना होगी, कुछीमान होगी एंड सांबर होगी एंड एक्स्ट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट लेक है जो इस राजस्थान के प्लेन में आती है। तो आज का हमारा ये राजस्थान का एक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्लेन पढ़ेंगे हम इंडिया का। नेक्स्ट जो ये प्लेन है पंजाब हरियाणा का प्लेन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप देखो, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वेस्ट पंजाब से लेकर हरियाणा यमुना रिवर तक, वेस्ट से लेकर पंजाब तक और ईस्ट यमुना रिवर तक आता है पंजाब हरियाणा के प्लेन। ये पंजाब में कुछ एरिया है, कुछ हरियाणा में है, तभी इसको पंजाब हरियाणा प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद आता है पंजाब प्लेन की बात करेंगे। फॉर्मेड बाय 5 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। किससे क्रिएट हुआ है? पंजाब के प्लेन जो है ये 5 नदियों से बना है, 5 नदियों से ये बना है। तो कौन कौन सी रिवरों से बना है वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो पंजाब के प्लेन है आपको पता है पंजाब को 5 नदियों से बना है ये। द प्लेन इज़ फॉर्मेड मेड अप ऑफ दोआब। अब ये दोआब क्या होता है? बेसिकली दोआब क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। तो कौन सी रिवर क्या दबाव बनाती है? तो असल में जब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, मानो ये एक रिवर है, रीजन क्या होता है, दोआब क्या होता है। मानो ये एक रिवर है झेलम, ये है इंडस, इसके बीच 2 रिवर के बीच में जो एरिया आता है, मानो कि 2 नदियों के बीच में कोई विलेज है, उसको कहते हैं दोआब। 2 रिवर के बीच में जब कोई आबादी हो या कोई एरिया हो उसे दोआब कहते हैं। अब यही बात आती है, कौन सी रिवर क्या दवा बनाती? बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब की बात करें, ये बियास और सतलुज रिवर के बीच का एरिया आता है। सतलुज एंड बियास रिवर क्रिएट करती है बिस्ट दोआब। ये सतलुज रिवर मानो है, ये बियास रिवर है, इसके बीच में होता है बिस्ट दोआब, ये बिस्ट दोआब कहलाता है। फिर हुआ बरी दोआब। बरी दोआब क्या है? ये बियास एंड रावी रिवर के बीच में बरी दोआब आया। ये आया था अकाउंटेंट के एग्जाम में कि बरी दोआब किसे कहते हैं? बियास एंड रावी रिवर के बीच में जो एरिया आता है उसे बरी दोआब कहा जाता है।
अब जब ये दवाब आई दूसरा भी पूछ, अब तो इतने दवाब है पंजाब में तो कुछ भी पूछ सकते अगर बड़ी दवाब पूछा था। फिर आता है रचना दवाब। रचना दवाब की बात करें, बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर, ये रावी और चिनाब रिवर के बीच में आती है रचना। फिर आता है छज दवाब, यह आता है चिनाब और झेलम रिवर के बीच में आता है छज दवाब। फिर आता है सिंध सागर दवाब, जो झेलम और इंडस रिवर के बीच में आता है सिंध सागर दवाब। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछेंगे बिस्ट दवाब किन दो नदियों के बीच में आता है। नीचे ऑप्शन होगा ब्यास सतलुज, ब्यास रावी, आपको देना है ब्यास और सतलुज। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नीचे आता है पंजाब द लैंड ऑफ फायर वाटर। पंजाब को लैंड ऑफ फायर वाटर भी कहा जाता है। अब कौन सी रिवर है पंजाब में? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 रिवर है जो पंजाब के बीच में फ्लो करती है। कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इसको लैंड ऑफ फायर वाटर के नाम से जाना। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन इज मेक्ड बाय दिल्ली अरावली रेंज। जब इसके पंजाब हरियाणा के प्लेन जो इसके बीच का एरिया आता है वो दिल्ली अरावली तक आता है, रिज्ड एरिया तक आता है। ये उतना ये इम्पॉर्टेंट। टोटल एरिया कितना है पंजाब हरियाणा के प्लेन? 1.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। एवरेज एलिवेशन कितना है? 250 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। अब ये रिवर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता, ओनली रिवर बिटवीन यमुना और सतलुज रिवर के बीच में एक रिवर फ्लो करती है जिसे घाघरा रिवर कहते हैं, जिसे सक्सेसर ऑफ सरस्वती रिवर कहा जाता है। रिल क्या कहा जाता है? रिल सक्सेसर ऑफ सरस्वती रिवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सरस्वती रिवर को और क्या कहा जाता है? रिल सक्सेसर ऑफ सरस्वती रिवर। कौन सी रिवर को कहा जाता है? घाघरा को कहा जाता है रिल सक्सेसर ऑफ सरस्वती रिवर। तो हो गया आज का हमारा ये भी प्लेन। अब नेक्स्ट प्लान है जिसे कहते हैं गंगा प्लेन। ये इंपॉर्टेंट प्लेन। गंगा प्लेन की इसका एक्सटेंट दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में आता है। द गंगा प्लान एंड इट्स टू बी डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ एलुवियल मेक इट एक्सटेंड मोर फर्टाइल। यानी कि जो गंगा रिवर है वो अपने साथ मिट्टी लाती है और ये बहुत सारी उपजाऊ बनाती है इसको। लार्जर यूनिट ऑफ गंगा प्लेन ऑफ इंडिया, इसको ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रिवर, चंबल रिवर, बेतवा रिवर, कीन और सोन रिवर यहाँ से फ्लो कर। इसका स्लोप कैसा है? यानी कि ग्रेटर प्लेन किस शेप में? स्लोप का मतलब शेप, इसकी ढलान किस तरफ है? ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट इसकी स्लोप है। पहले इधर फिर और वापस जाता है अपनी ओर। यहाँ पर एक पॉइंट, रिवर कीप ऑन शिफ्टिंग डियर कोर्स मेकिंग दिस आर प्रो टू फ्रिक्वेंट फ्लड। इसका मतलब है मानो कि रिवर यहाँ से बह रही है सीधे नीचे के लिए, मगर कभी इतना पानी आता है वो अपना कोर्स चेंज करता है, वो ऐसे ऐसे जाती है और कहीं इलाकों से निकलती है जिससे ये अपने साथ। इसी में आती है कोशी रिवर जिसको सोरोवा बिहार कहा जाता है। कौन सी रिवर को सोरोवा बिहार कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। कोशी रिवर को। कोशी रिवर क्या है? ये गंगा की ट्यूबिटरी है, क्योंकि गंगा प्लान है, गंगा की ट्यूबिटरी है। अब है हमारा लास्ट प्लेन बट नॉट लीस्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन। यहाँ से क्वेश्चन आता है। लो लेवल प्लेन फॉर्मेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र प्लेन को आल्सो का आसाम वैली एंड आसाम प्लेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मानो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसका ईस्टर्न पॉइंट आता है पूर्वांचल हिल से लेकर वेस्टर्न साइड आता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और नीचे आता है लोअर गंगा प्लेन। तो कहाँ से कहाँ तक आता है ब्रह्मपुत्र का प्लान? यही आता है इससे क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर पूर्वांचल हिल तक आता है हमारा। तो ये रफली मैप है इंडिया का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको पता है यहाँ पर जैसे बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री से आगे पूर्वांचल मिजोरम त्रिपुरा तक आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप समझो पूर्वांचल हिल से लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर तक आता है हमारा ब्रह्मपुत्र का प्लेन। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। हमने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया है, कोई लेंथी नहीं पढ़ाया है। जो ही एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो ही एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनती है वही मैं पढ़ाता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ। खाली हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें कोई PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में। थैंक यू।